Hello friends, this side Neha from the Crafty Flamingo and thank you so much for watching my videos and liking them and मुझे आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा और आगे भी चाहिए मेरे को आपका सपोर्ट, सो कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप जो भी मैं वीडियोस डालूं आपको सब नजर आएंगी। और एक बात और, whatever I make here, please check the description box. All the supply material I have mentioned in my videos, so please keep on checking that as well. Description box में सारी डिटेल्स रहेंगी, लिंक्स रहेंगे जो भी सप्लाई में यूज कर रही हूँ। ठीक है, सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद इट। आई हैव दिस टिन बॉक्स ओवर हियर, सो हम इसको अपसाइकिल करेंगे। सो मेरे पास ये टिन बॉक्स है स्पाइस जेट का सो हम इस पे कुछ काम करेंगे, अ ब्यूटिफुल वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई हैव दिस मास्किंग टेप और मैं सबसे पहले इस मास्किंग टेप को इसके, बिकॉज ये लिड फिर बंद नहीं होता है अगर इसके ऊपर पेंट लग जाए। सो कोई भी टिन बॉक्स आप यूज करते हैं तो जितना एरिया में उसका जैसे बंद होता है लिड, उतने एरिया में आप ये टेप लगा दें, मास्किंग टेप, क्योंकि कोई भी पेंट जैसो जो भी हम करते हैं अगर इस एरिया में आ जाएगा तो फिर लिड ही बंद नहीं होगा। सो जस्ट टू बी सेफ, तो हमने ये मास्किंग टेप लगा दिया है। हम ये बाद में निकाल देंगे मास्किंग टेप को, मैं इसको साइड रख देती हूँ। अब नाउ वी आर गोइंग टू डू जेसो, द वेरी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मैंडेट स्टेप टू डू अ जेसो।
So the gesso part is done और ये सूख गया है. So we'll go to the another step. Next step, coloring this tin box. तो मैंने choose किया है, I am thinking to do a grey color over it. So I will take a lot of white and little bit of black. I am using acrylic color over here. So both are dried nicely. So let's first, no, I will close the lid and then I will go for the next step, which is doing a transfer, photo transfer. I have this transfer me sheet cutting over here. I bought this from Crafters Corner. मैं इसका लिंक शेयर करूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर. For this, I'll tell you how we do it. I have a bowl of water. Okay, so I have a bowl of water over here, and I have this sheet. और इसके ऊपर एक बहुत thin layer है, इसको मैं निकाल दूंगी. And now, from the corners, I will dip this sheet upside down in water. Just for few seconds. And let's see, just for few seconds हम इसको वाटर में डिप करेंगे और बिल्कुल एजेस से पकड़ना है, जहाँ पर इसका जो डिजाइन है, जो कलर्ड पार्ट है, वो उस पर हाथ ना है, नहीं तो सब खराब हो जाएगा. एंड आई एम डिपिंग फॉर अनदर couple of seconds. All right, so it's done. मैं जो एक्स्ट्रा वाटर है मैं इस पर डिप कर देनी हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस टिन, जहाँ पर भी मुझे चाहिए, बिकॉज उसका जॉइंट पीछे आ रहा है. मैं यहाँ पर इस इमेज को ट्रांसफर करूँगी लाइक दिस. And I am taking a sponge, a dry sponge. इसको बहुत ही हल्के हाथों से मैं
टैप करूंगी। बहुत ही लाइट हैंड्स यूज करने हैं, स्पॉन्ज से हल्के हल्के। सी द इमेजेस ट्रांसफर। बट इसमें हल्के बबल्स जो मुझे नजर आ रहे हैं, मैं एक ब्रश लूंगी और आई विल ट्राई टू टेक आउट द बबल्स आउटसाइड। बाहर की तरफ मैं ब्रश को रब करूंगी सो दैट जो भी बबल्स हैं वो निकल जाएं। सो दिस इमेज ट्रांसफर थिंग इज डन। मैं इसको यहाँ साइड में रख दे रही हूँ एंड आई विल कीप द बोल असाइड until the time it gets dried। हम इसके ऊपर कुछ करते हैं। सो आई एम थिंकिंग, सो अब हम इस पर काम करेंगे। इसका जो लिड है, आई हैव दिस सिलिकॉन मोल्ड ओवर हियर, आप देख सकते हैं। एंड आई हैव अ क्ले, होममेड क्ले। ये क्ले मैंने कैसे बनाई है इसकी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, द क्राफ्टी फ्लेमिंगो। वहां पर इसका रेसिपी आपको मिल जाएगा। सो आई एम टेकिंग सम अमाउंट ऑफ क्ले ओवर हियर। इसको मैं अच्छे से पहले थोड़ा सा बाइंड कर देती हूँ। एंड नाउ आई विल कीप दिस हियर। मुझे लग रहा था कि थोड़ी एक्स्ट्रा है तो वो उभर जाएगी। सिंपली इस मोल्ड में मैंने और इसके एजेस से आई एम ट्राइंग टू गिव द शेप, जो भी इस फ्लावर की शेप है, फ्रॉम द एजेस एंड फ्रॉम द सेंटर एज वेल। नाउ वी आर गोइंग टू take this flower out। See how beautiful it came out, a beautiful flower। So our clay part is done and इसके ऊपर हम या तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं and then we will color, but then I think we should color it first for that, because हम थोड़ा dark colors ले रहे हैं, vintage colors ले रहे हैं, तो I would like to use some gold over here, gold and copper। So either let's do gold and then a copper over it। मैं यहाँ पर एक ब्रश ले रही हूँ और a copper and let's do one thing। I will take a copper।
कलर ऑन द फ्लावर इज डन, मैं इसको थोड़ा सा सूखने के लिए रख देती हूँ. देन वील डू समथिंग एल्स ओवर इट. अब हमारा ये टिन सूख चुका है एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. अब आई एम थिंकिंग कि मैं इस पर कुछ कलरिंग करूं. सो आई एम गोइंग टू टेक माई स्मॉल ब्रश एंड आई एम चूजिंग अ पिंक कलर. बट इस पिंक कलर में मैं बहुत सारा पानी मिलाने वाली हूँ, मतलब मोर ऑफ वाटर एंड लेस ऑफ कलर. जहां जहां मैं कर सकती हूँ like this. You can give color also to this as per your wish. फ्रंट लुक रेडी हो गया है. अब हमें थोड़ा सा बैक पे, बिकॉज बहुत प्लेन है, तो इसमें हम थोड़ी बहुत स्टेंसलिंग करेंगे. और स्टेंसलिंग हम करेंगे, आई थिंक आई विल डू वाइट.
दिस इज डन। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। या सो आवर टिन इज रेडी। और हम अब इसके ऊपर क्या करना है वो हम देखते हैं। लेट मी क्विकली वाइंड इट ऑफ। मैं यहाँ पर गोल्डन कलर ले रही हूँ। आप गोल्डन वैक्स भी ले सकते हैं एंड सिमिलरली यू कैन यूज गोल्डन कलर ऑल्सो। थोड़ा सा इसमें देती हूँ एंड अगेन बिकॉज जैसे गोल्डन वैक्स जो है वो भी फिंगर पे लेके की जाती है, मैं भी इसको फिंगर पे लेके कर रही हूँ। दिस फ्लावर इज रेडी। और अब हम इस फ्लावर को सिंपली यहाँ पर स्टिक करेंगे। इसके लिए मैं अपना फेविकॉल यूज करूंगी या सिंपल फेविकॉल। स्टिक करने के बाद भी हम बॉन्डिश कर सकते हैं। सिंपली आई एम गोइंग टू स्टिक इट हियर एंड आई विल कीप इट हियर। और मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी टिल द टाइम हम आवर टिन इज ऑल्सो रेडी। हम इस पर अब वार्निश करेंगे। सो आई एम टेकिंग माई वार्निश ब्रश एंड अ वार्निश। तो हमारा ये लिड रेडी हो गया है एंड आवर टिन इज ऑल्सो रेडी। अब हम इसका ये जो मास्किंग टेप हमने लगाया था ये हम निकालेंगे। अभी ये ज्यादा अच्छे से चिपका नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो हमने ये मास्किंग टेप निकाल लिया है एंड सी द ग्लू इज स्टिल वेट। It will come like this. So see how beautiful it is and easy. आपको बस stencil चाहिए। ये बहुत ही अच्छी है ट्रांसफॉर्मी शीट। So I think you like it. Please message me, comment me. अगर कोई query है तो आप बताइए मेरे को। मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग मोर सच प्रोडक्ट्स, मोर सच ट्यूटोरियल्स जो बहुत ही हेल्प करेंगे आपको किसी भी चीज को बनाने में। और ये जैसे हमने अपसाइकिल किया है टिन, सो इस तरीके से
आप बहुत सी चीजें अपसाइकिल कर सकते हैं, उनको नया लुक दे सकते हैं। आप एज अ टिन यूज कर सकते हैं इसको, या फिर एज अ पेन, अगर मैं ये लिड ना यूज करूँ तो एज अ पेन स्टैंड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।